हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी और कुछ फॉर्मूले लिखे थे, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। उस कंटिन्यू में आज एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे, जिसमें अपने आज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें अपनों ने जो मैंने फॉर्मूले दिए थे आप लोगों को वो लर्न करने थे। यदि आप फॉर्मूले को लर्न कर रखा तो 3.4 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1/2। मतलब -1/2 लेके आना है, ठीक है। अपने को -1/2 लेके आना है। तो चलो देखते हैं अपने -1/2 कैसे आएगा। अपने LHS लिख लेते हैं, ठीक है। LHS में साइन स्क्वायर, तो मैं इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को कितने डिग्री लिख सकता हूँ, 30 डिग्री लिख सकता हूँ। कोस स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकता हूँ और टेन स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकता हूँ। तो आप सबको पता चल गया कि आप इसको साइन 30 जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे वही हो गया। ये देखो 10th में आप सभी इसकी वैल्यूज पढ़ के आए होंगे, तो मेरे को फटाफट वैल्यू बोलते जाओ, आप लिखते जाते हैं। इसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो 1/4 हाफ माइनस 1 देन -1/2। यही आपका RHS है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप वीडियो पॉज करके पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको अब इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो शुरू में इंट्रो के लिए होता है कि आज क्या चैप्टर पढ़े, इसलिए आपको स्क्रीन पे शो होना चाहिए कि आपके पास क्या है। बस मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्सरसाइज कौन सी है, 3.4, ठीक है। ये नहीं इरेज करेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपको 2 साइन स्क्वायर, मैं RHS नहीं लिखूंगा अभी, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस इंटू है, इसके बीच में प्लस नहीं है, इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3। इसको प्रूफ करना है किसके बराबर, 3/2 लिख लेते हैं चलो, क्योंकि अपने वैसे भी एक लाइन कम ही लिखते हैं, लिखते टाइम RHS में डायरेक्ट डिग्री लिखते हैं। तो LHS देखो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को 30 लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर। आप देखो सबसे पहले ये इसको सॉल्व कर लो साइड में। आपको पता है 180/6 होगा ये, ठीक है ना। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 6 3 18 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो 30 डिग्री आएगा तो आप इसको क्या 702 मतलब 7 की 21 210 डिग्री लिख सकते हो। तो कितने डिग्री आ जाएगा, 210 इंटू कोसेक 60 डिग्री आ जाएगा। तो कोस 60 आ जाएगा, कोस 60 कोस स्क्वायर 60, ठीक है, बराबर 3/2। तो बड़े लिखना नहीं क्योंकि LHS लिखना, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर लिखता है। इसको अपने लिख सकते हैं कोसेक 210 डिग्री का होल स्क्वायर इंटू कोस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब इसकी तो वैल्यू होती है कितनी, इसकी 1/2 का होल स्क्वायर हो गया तो प्लस कोसेक 210 को आप देखो क्या लिख सकते हो, कोसेक 210 को आप लिख सकते हो कोसेक 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना 180 प्लस 30। और ये कितनी होती है, 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो कोसेक 180 प्लस थीटा, तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में कौन पॉजिटिव 10 और कोट, ये तो कोसेक है, चेंजर लाइन नो चेंजर लाइन नो चेंजर लाइन, तो माइनस कोसेक 30 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से कैंसिल हो गए और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा सॉरी, क्योंकि अभी तो इसकी वैल्यू को स्क्वायर भी करेंगे। तो कोसेक 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू जिसका उल्टा कर दो, तो 2 का उल्टा 4, मतलब 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर हो गया ये, और इंटू में
1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस ये हो गया 4 इंटू 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या 1/2 प्लस 1 मतलब 1.5 का मतलब 3/2। यही आपका आर। यहाँ आप गलती मत करना, माइनस बाहर रख दिया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर जब भी लगा होता है तो आप क्या कहोगे, होल स्क्वायर माइनस को पहले उसकी वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू फाइंड होने के बाद स्क्वायर सॉल्व होगा तो उससे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो RHS 3/2 था, 3/2 ही आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल्स टू 6। सब में 6 है और 6 ही चाहिए, तो मैं 3 कर रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, इसको आप LHS लिख लो फिर से, तो आ जाएगा कोट इसको π/6 को 30 डिग्री, तो कोट 30 का मतलब कोट स्क्वायर 30 प्लस कोसेक इसको कितना लिखेंगे देखो 5π, तो 5π है तो π/180 बटा 6, तो 3 से 30 150 डिग्री, तो आ जाएगा 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर कितने डिग्री 30 डिग्री। ठीक है ना। अब सॉल्व कर लो, इसको अपने लिख सकते हैं कोट 30 का स्क्वायर प्लस इसको कितना लिख सकते हैं कोसेक 180 माइनस 30 लिख लो, इसको 180 माइनस 30 और इसको कितना लिख सकते हैं 3 tan 30 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब कोट 30 की वैल्यू, पहले इसको वैल्यू लिखोगे क्या, या वैल्यू लिखने से पहले इसको एक बार ऐसे रहने दो, या वैल्यू लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही वैल्यू नहीं बाद में लिख लेंगे, नेक्स्ट टाइम लिख लेंगे। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, जो कोट 60 की वैल्यू होती है, और कोट 60 वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा, मतलब दूसरा कॉलम, दूसरे में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, तो कोसेक ही है, तो ये कोसेक 30 डिग्री प्लस 3/√3 का होल स्क्वायर, तो देखो कितना आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, और cos 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस 2 तो हो गया 5 प्लस 1 कितना आ गया 6। यही आपका RHS। कितने आसान सवाल है ना, मतलब सवालों में कुछ है ही नहीं, कोई दम नहीं है सवाल में, मतलब आप 10वीं क्लास में पढ़ के आ रहे हो वही है, बस थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, स्क्वायर आ गई, ये 5π/4 ही आ गई, ये 10वीं में पूरा नहीं पढ़े नहीं थे, लेकिन 5/6 π/4 5/3 ये तो 10वीं में पढ़े थे, वहाँ पे भी अपने यही बोलते थे, यहाँ पे भी यही बोलेंगे। वहाँ बस इतना था कि 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे बोल लेते थे, यहाँ पे या पाई भी नहीं बोलते थे, तो बस यहाँ पाई आ गया, रेडियन आ जाता है, बस इतना ही चेंज है उसमें, और इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूँ, उसमें आपको 10 प्रूफ करना है, वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं 5 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको क्या दे रखा है, मान ज्ञात करना है साइन 75 डिग्री का। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75। इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप देखो, इसको ये लिख लो 45, क्योंकि देखो 45 की वैल्यू होती है, एक अपने पास 30 की वैल्यू होती है, ये लिख सकते हैं ना इसको। इस 45 ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला मैंने कल आपको फॉर्मूला याद करवाया था साइन A + B का, बस उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो चूंकि साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B।
ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो ए का मान 45 और बी का मान 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो। तो साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30। सॉल्व करेंगे, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/√3/2 प्लस ये होता है अपने पास 1/√2 और ये होता है 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम 2√2 √3 प्लस 1। तो यही आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये साइन 75 डिग्री। इसी तरह से मैं साइन आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ। साइन 15 की डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। साइन 15 की वैल्यू निकालनी है इसी फॉर्मूले से। 15 को आप क्या लिख सकते हो, 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो उससे आपको ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू बहुत एग्जाम में काम आती है, आपके इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है। इनको याद ही रख लिया जाता है बाद में। मतलब सॉल्व कैसे होता है, हमेशा सॉल्व इसी फॉर्मूले से होता है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा आपको 15 डिग्री 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ही है ये, 6 नहीं है ये, 5 का सेकंड। फर्स्ट था, सेकंड है ये 10-15 डिग्री वैल्यू। तो इसको आप कैसे याद करोगे, 10 45 माइनस 30 माइनस 45 मत लिख देना, क्योंकि 30 माइनस 45 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा वो। 45 माइनस, क्योंकि पॉजिटिव, ये भी इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। 45 माइनस 30 लिखेंगे। तो चूंकि आपको पता है 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b, ठीक है, लगा दो। तो 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। वैल्यू पुट करो, 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। सॉल्व कर देंगे, √3 एलसीएम, √3 माइनस 1 अपॉन √3 एलसीएम, √3 प्लस 1। √3 से √3 कैंसिल, अपना आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, 10-15 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है ना। 10-15 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। इसी तरह से आपको साइन जो मैंने बताई, साइन वाली वैल्यू याद करनी है, बहुत आसान है उस वैल्यू को सॉल्व करना। आप उस वैल्यू को सॉल्व करोगे, फिर देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या लिखा हुआ है, 10 225 डिग्री कोट 405 डिग्री प्लस 10 765 डिग्री और कोट 675 डिग्री इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। सिद्ध करना है क्या, 0 डिग्री आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो। इसमें जो अपन ने 3.2 में किया था ना, 3.3 में, वैसा ही कुछ 3.3 एक्सरसाइज है, सॉरी 3.4 नहीं है, अपन ने गलती से 3.4 लगा दिया, 3.3 है एक्सरसाइज, सॉरी, ठीक है। 3.2 में अपन ने जो किया था वैसा ही कुछ करेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको चेंज कर लो। ये कितने से चेंज हो सकता है, आपको पता है इसमें 180 से भी ज्यादा है ये और 270 से कम है। तो देख लो पहले 180 से कितना ज्यादा है कि 225 डिग्री में से 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 45 डिग्री बचता है, ठीक है। कि भाई 180 में 180 से कितना ज्यादा है, तो मैं इसको 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 360 से ज्यादा दिख रहा है, ये 360 से कितना ज्यादा है अभी देख लेते हैं। 360 से ये 45 डिग्री ज्यादा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट
360 प्लस 45 405 होता है ना, और 10 720 इसको लिखना है, तो मैंने LHS को लिखा है, ठीक है ना। 10 765, ये 720 से ज्यादा है, 720 से कितना ज्यादा है खुद देखो, 45 डिग्री है ये भी, 720 में 45 डिग्री ऐड कर देंगे तो 765 हो जाएगा ना, तो इसको लिख देंगे 10 720 प्लस 45, और ये कितना कम, 720 से कम है, तो 720 से कितना कम है देख लो, 720 से आप चेक कर लो, 675 कितना कम है, 5 11 में से 4 45, मतलब सारे के सारे 45 के ही बीच में आ रहे हैं, तो ये 45 कम है, देखो कितना, इसको लिखोगे कोड 720 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देखो 10 180 प्लस 45 कौन सा कॉलम हुआ, तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में 10 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 180 चेंजर लाइन नो चेंजर लाइन नो चेंजर, तो 10 45 रहेगा, 10 45। इसी तरह से कॉट 180 प्लस 360 प्लस थीटा, पहला कॉलम, पहले कॉलम में सभी पॉजिटिव, चेंजर लाइन नो चेंजर लाइन नो चेंजर लाइन, तो कॉट 45, फिर प्लस 10 720 प्लस 45, तो 720 प्लस 45 ये भी पहला कॉलम, और चेंजर लाइन नो चेंजर लाइन नो चेंजर लाइन, तो 10 45, और ये कॉट 720 माइनस 45 चौथा कॉलम, मतलब दो बार पूरा घूम गया, लेकिन दो बार पूरा घूमने के बाद वापस डाउन हो रहा है, चौथे कॉलम में कॉट नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट 45, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 1 होता है, ये माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, ये आपका RHS आ गया। बहुत आसान सवाल है, वैसे इजी सवाल है, लेकिन आपने यदि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो सवाल में गलती हो सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सोच के समझ के क्वेश्चंस को करना है, जिससे आपकी कोई गलती ना हो। क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंसंट्रेट रखोगे ना, तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 दे रखा है आपको cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स बराबर आपको सिद्ध करना है √2 cos x, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ cos a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगाते हैं। तो चूंकि cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी को दोनों को एक साथ ही लिख लेते हैं। इनका फॉर्मूला होता है, जब प्लस होता है तो माइनस होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, ठीक है। लगा दो, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। फिर प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b मतलब x। देखो इसको तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो, ये 1/√2 होता है इंटू cos x, और इधर ये भी 1/√2 इंटू cos x, ठीक है। तो 1/√2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, cos x प्लस cos x बचा, या cos x कॉमन ले लेते, एक ही बात था, ठीक है। तो ये तो 2 cos x हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos x हो गया, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर √2 बच जाएगा, √2 cos x आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब RHS लिख लो इसको। आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं हुई होगी, आपको बहुत आसान भाषा में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। आप इसको अच्छे से करोगे ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? 8 आपको दे रखा है cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई, ठीक है, माइनस cos π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई, और सिद्ध करना है साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ये सिद्ध करना है, ठीक है। LHS लिख लिया आपने, ठीक है। ये देखो दोनों सवालों में एक जैसे दिख रहा है, ये देखो ये सेम है और ये सेम है, तो क्यों ना मैं इसको A मान लूं, इसको B, तो ये A हो गया, ये B हो गया। तो मेरे को क्या दिखा? cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये दिखा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है जी। माइनस है तो प्लस आएगा, वैल्यू पुट कर दो। A किसको माना था? A हमने माना था π/4 माइनस एक्स को, और B किसको माना था? π/4 माइनस वाई को माना था। तो यहाँ से आ गया cos π/4 प्लस π/4 π/2 हो गया, ये माइनस कॉमन ले लो, x प्लस वाई हो गई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस कॉमन। तो आप सभी जानते हो 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और वही हमारा RHS है। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। मैं आपको बताता हूँ ना, आप सवाल में कंसंट्रेट रखोगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन में 10 π/4 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलो करते हैं अपने। तो देखो यहाँ अपने LHS लिख लिया, तो 10a प्लस बी का सूत्र लगा दो। 10a प्लस बी का सूत्र क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, और माइनस का क्या होता है? यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों सूत्र साथ ही लिख दिए मैंने, लगा दो। आ जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b अपॉन में माइनस वाला लग जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 10 π/4 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x फुल अपॉन 1 माइनस x 1 प्लस x, नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इसको आप क्या कह सकते हो? 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का कंप्लीट होल स्क्वायर, और यही हमारा RHS है कि नहीं है? बहुत इजी सवाल है, कहीं कोई पेन रुका? कहीं नहीं रुकेगा। आप सवाल के बीच में इतना मगन हो जाओ कि आपको ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके पास AC चल रहा है कि फ्रिज चल रहा है कि पंखा भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मतलब सवाल का आंसर आई तो ही छोड़ना है, सवाल को नहीं छोड़ना, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिए।
आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज लास्ट 10 क्वेश्चन करेंगे टोटल। कल नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दे रखा है, थोड़ा सा सवाल मेरे पास पूरा बुक में लिखा नहीं हुआ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। पाई प्लस एक्स बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोस माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स होना चाहिए, या कोस है यहाँ पे। अब ये कोस है या साइन है, अभी चेक कर लेते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। ये मेरे को दिख नहीं रहा है बुक में, पाई बाई 2 तो लग रहा है, लेकिन आगे नहीं नजर आ रहा है। बराबर कोट स्क्वायर आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। कोस 180 प्लस थीटा, तीसरा कॉलम कोस नेगेटिव तो माइनस कोस एक्स आ गया, तो और कोस माइनस एक्स हमेशा कोस एक्स होता है। अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा, साइन कौन सा कॉलम, मतलब 180 माइनस थीटा दूसरा कॉलम साइन पॉजिटिव तो साइन एक्स आ जाएगा। और ये कोस 90 प्लस थीटा दूसरा कॉलम तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सवाल में कोस ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास कोस एक्स बटा साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये होता है कोट एक्स का होल स्क्वायर, आपका कोट एक्स का कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। बहुत इजी सवाल है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में नेक्स्ट जो बच गए सवाल 11 से लेकर 22 तक वो सवाल करेंगे, ठीक है।